हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का वेलकम है इस जबरदस्त सेशन के अंदर में। तो सभी लोगों ने अपना जो भी आपका एक दो दिनों का ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया होगा। आप एक अच्छा डिसीजन बना के इस मीटिंग के अंदर में आपको इनवाइट किया गया है। तो मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का वेलकम करना चाहती हूँ। एंड छोटा सा मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ जो भी लोग मेरे बारे में नहीं जानते हैं। माय नेम इज वंदना ठाकुर एंड मैं बेसिकली हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ दोस्तों। एंड मैंने इस बिजनेस की अगर मैं बात करूँ, इस कॉन्सेप्ट को मैंने आज से 5 ईयर पहले देखा था। एंड मैंने इसके अंदर काम करना शुरू किया एंड आज इंडिया भर में अलग अलग एरिया के अंदर मैं इस बिजनेस को ऑनलाइन ऑफलाइन तरीके से रन कर रही हूँ, राइट। बहुत सारे दोस्तों ने एक डिसीजन बनाया होगा करियर में कुछ करने का, राइट। और हर एक इंसान अपने करियर में क्या करना चाहता है, अपने ड्रीम को अचीव करना चाहता है, एक अच्छा करियर, एक अच्छी लाइफ बनाना चाहता है, एक अपने पेरेंट्स को एक अच्छी लाइफ देना चाहते हैं, राइट। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ मेरे साथ में भी था। मैं एक पुअर क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। एंड सपने बहुत बड़े बड़े थे कि जिंदगी में बहुत कुछ करेंगे, बट जब मार्केट के हालात देखे, राइट, जब रियलिटी पता लगना शुरू हुई तो देखा कि ड्रीम पूरे करना इतना भी आसान नहीं है जितना मैंने अपनी लाइफ में सोच लिया था। अब दोस्तों, मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, एक पुअर क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और एक ऐसे कल्चर से बिलोंग करती हूँ जहां पे लोगों की सोच सिर्फ इतनी होती थी कि पढ़ो लिखो जॉब करो, जिंदगी क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। तो मैं एक ऐसी फैमिली बैकग्राउंड से आती हूँ दोस्तों। तो मेरे साथ में क्या हुआ, जब हमारा 10th कंप्लीट होता है ना तो घर वाले क्या बोलते हैं, बेटा अगर 10th में अच्छे नंबर लेके आ गया ना, अच्छी परसेंटेज आ गई ना, तो लाइफ क्या हो जाएगी तेरी, सेट हो जाएगी। +2 में अच्छा कोई भी स्ट्रीम चूज कर लेना और उसके बाद में टेंशन नहीं रहेगी, ऐसे ही होता है। अब +2 में भी हमने एक अच्छा स्ट्रीम, बीए बीएससी जो भी आपने लिया, राइट, आपने मेडिकल नॉन मेडिकल जो भी आपने चूज किया, राइट। आप अब घर वाले क्या बोलेंगे, बेटा +2 में अगर अच्छे परसेंटेज लेके आ गए, कॉलेज में अच्छे उसमें एडमिशन, अच्छे कॉलेज में एडमिशन करा के और जिंदगी सेट, ऐसी ही चलती है ना जिंदगी हमारी, कुछ है ना। अब +2 भी हो गया, कॉलेज में डिग्री भी कर ली, बट अब हम जिस रेस में भागते हैं ना, वो रेस होती है कि पैसा कमाना है और जिंदगी सेट करनी है और अपने ड्रीम पूरे करने हैं, फिर हम उस रेस में भागना चालू करते हैं दोस्तों। सेम मेरे साथ में हुआ, मैंने अपना +2 भी कर लिया, अपना कॉलेज भी कर लिया। एंड उसके बाद में जब ड्रीम पूरे करने की और सपने पूरे करने की बात आई ना दोस्तों, तो मैंने मार्केट के अंदर देखा कि आज हर एक बंदे को क्या चाहिए, मार्केट में जॉब चाहिए। क्या हर एक इंसान को जॉब मिल रही है? नहीं मिल रही है। तो मैंने बहुत ज्यादा कंपटीशन देखा मार्केट के अंदर, राइट। और फिर मुझे लगा कि बंदना, जो तू चाह रही थी ना अपनी लाइफ से, वो तेरे को, जो तूने सोचा है वो करके तो कभी भी नहीं मिलने वाला है। तो तेरे को कुछ और करना पड़ेगा लाइफ में अगर तूने अपने क्या करने हैं, ड्रीम पूरे करने हैं। एंड दोस्तों दोस्तों जिस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको आज बताया जाएगा ना, मैं सच बताऊं, जब मैंने इस कॉन्सेप्ट को देखा था तो मुझे जो फर्स्ट क्लिक हुआ था ना, वो मुझे यही हुआ था, जो सबसे अच्छा मुझे लगा था ना, वो यही लगा था कि इतने सारे लोग इस कॉन्सेप्ट के अंदर में, इस कंपनी के अंदर में काम करके आज अपनी जिंदगी को चेंज कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि मैं भी अगर इसको अच्छे से सीखती हूँ, नॉलेज लेती हूँ और करना शुरू करती हूँ, तो शायद मैं भी अपनी जिंदगी को चेंज कर सकती हूँ। एंड मैंने एक डिसीजन बनाया, करना शुरू किया। आज मैं इस बिजनेस के अंदर सीनियर मैनेजर लेवल पे काम कर रही हूँ। 1-1.5 लाख मंथ की इनकम रहती है, 13-14 लाख की गाड़ी ड्राइव कर रही हूँ और अपने घर वालों को एक बहुत अच्छा घर बना के दे चुकी हूँ। तो अगर आपके भी ऐसे ड्रीम हैं, आप भी अपने घर वालों के लिए अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हो ना दोस्तों, तो मैं आपको एक चीज गारंटी देती हूँ कि अगर आप आधा 1 घंटा अगर मेरे साथ में बने रहे ना इस मीटिंग के अंदर, तो आई गारंटी आज के बाद आपकी लाइफ टोटली चेंज होने वाली है, राइट। तो अभी मैं आपके साथ में स्क्रीन शेयर करूंगी, जस्ट अ मिनट। एंड बहुत सारी चीजें आज हम क्लियर करने वाले हैं, क्यों आपको ये बिजनेस करना चाहिए और जहां पे आज हो आप, वहां से आप कैसे अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, राइट। जस्ट अ मिनट।
तो दोस्तों कुछ ऐसे ही सोचा होता है ना हमने लाइफ के अंदर कि हमने क्या करना है, एक अच्छी लाइफ बनानी है, क्या करना है, हमें कहीं पे जॉब करना है, राइट। अब देखो आज के टाइम पे अगर सबसे पहले हम जॉब की बात करें ना दोस्तों, ठीक है ना, तो जॉब हम करना क्यों चाहते हैं? सबसे पहले मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि हम आज के टाइम पे जॉब क्यों करना चाहते हैं? तो सभी लोग बोलेंगे क्योंकि हमें लाइफ में क्या कमाना है, पैसा कमाना है, इसीलिए हम क्या करना चाहते हैं जी, जॉब करना चाहते हैं, राइट। बट क्या पैसे कमाने का तरीका सिर्फ एक ही है, जॉब ही है, या और भी बहुत सारे तरीके हैं? और भी तो बहुत सारे तरीके हैं ना, राइट। बट हम जिस माहौल जिस कल्चर से आते हैं वहां से हमें क्या फीडबैक मिला है कि बेटा अगर तेरे को जिंदगी में सक्सेस होना है तो तेरे को सिर्फ क्या करना पड़ेगा, जॉब करना पड़ेगा, तभी तू लाइफ में क्या कमा सकता है, पैसे कमा सकता है, राइट। अब अगर मैं बात करूं ना दोस्तों आज के टाइम पे, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस जो हमारी बनती है वो क्या होती है कि मेरे को क्या करना चाहिए लाइफ में, जॉब करना चाहिए। वैसे तो देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, बिजनेस से भी बहुत पैसा कमाते हैं, बट हमें लगता है कि बिजनेस अगर करना है तो बिजनेस में पैसा लगाना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, और जो कि अपने पास में नहीं होता है, तो हम क्या चूज करते हैं कि मेरे को सबसे पहले क्या करना चाहिए, जॉब करना चाहिए। अब जॉब में भी दो कैटेगरी आ जाती है, राइट। अब दो कैटेगरी कौन सी होती है, एक आपका गवर्नमेंट सेक्टर आ गया और दूसरा आपका आ गया जी प्राइवेट सेक्टर आ गया, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम चूज करते हैं कि भैया जॉब होनी चाहिए तो गवर्नमेंट होनी चाहिए, राइट, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में सिक्योरिटी होती है, राइट, बहुत सारे और भी बेनिफिट होते हैं हमें गवर्नमेंट जॉब के अंदर। तो हर एक इंसान आज किस चीज के पीछे भागा हुआ है जी, गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागा हुआ है, राइट। अब अगर हम बात करें ना दोस्तों गवर्नमेंट जॉब की, तो कैसी कैसी जॉब्स हैं अपने पास में जो हम कर सकते हैं। देखो अगर बात करें ना, एसएससी की पोस्टें होती हैं अपने पास में, अगर हम पूरे, और ये ऑल इंडिया लेवल की पोस्टें होती हैं, राइट। अगर बात करें तकरीबन 1500 के आसपास में होती है ना। आईएएस हो गया आपका, एचएएस हो गया आपका, है ना। अगर हमने ये भी ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट है, तकरीबन 120-30 ऐसी पोस्टें होती हैं, चलो 150 मान के चलते हैं, राइट। अब आप खुद सोच के देखो, अगर हम जिस जिस भी स्टेट से आप दोस्त बिलोंग कर रहे हो ना, उस स्टेट में जितनी भी आपकी आर्मी की पोस्टें, पुलिस की, डॉक्टर, इंजीनियर, जितनी भी पोस्टें होती है ना, अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर में देखें, राइट, तो तकरीबन हर स्टेट से तकरीबन 5-6 हजार पोस्टें तो निकल ही आती होंगी हर साल, राइट। तो टोटल देखें तो तकरीबन 7-7.5 हजार पोस्टें होती है हमारे पास में, ठीक है। और अगर हमने गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है तो इन 7,500 लोगों में एक नाम किसका होना पड़ेगा दोस्त, अपना होना पड़ेगा। बट अगर इसको देखें ना हम अगर ध्यान से थोड़ा, तो इन पोस्टों के लिए कितने लोग कंपटीशन देते हैं, कितने लोग कंपटीशन कर रहे होते हैं। अब 2018 वाला पर्सन है जिसने ग्रेजुएशन 2018 में की थी, वो भी एलिजिबल है इस चीज के लिए। जिसने 2000 अपना 19 में ग्रेजुएशन की वो भी एलिजिबल है, 20 वाला भी, 21 वाला भी, 22 वाला भी, 23 वाला भी। अब आप खुद सोच के देखो कंपटीशन कितने लोगों में चला गया। तकरीबन यहाँ पे 40-50 लोगों के बीच में कंपटीशन होगा या नहीं होगा? आराम से होगा, 40-50 लाख लोगों में कंपटीशन। अब क्या 40-50 लोगों में हम टॉप कर जाएंगे? मेरा आपसे ये क्वेश्चन है। अब एक छोटा सा मैं आपको एक और चीज एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छा मान के चलते हैं हम जब कॉलेज में या स्कूल में पढ़ रहे थे ना, तो वहां पे क्या हुआ था कि हम तकरीबन 100 या 150 लोगों में स्टडी करते थे, राइट। क्या आपने 100-150 लोगों में टॉप किया है? किया है? अगर 100-150 लोगों में हमने टॉप नहीं किया, आपको लगता है हम 40-50 लाख लोगों के अंदर टॉप कर पाएंगे? चलो कर भी लिया, हमारी कहीं पे क्या लग गई दोस्त, जॉब लग गई कहीं पे। एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं हम लोग, 8-10 घंटे, बट नॉर्मली 8 घंटे तो हमें काम करना पड़ता है, राइट। अगर बात करें हफ्ते में, वैसे तो 6 दिन हमारे वर्किंग होते हैं, बट मैं बोलती हूँ इतना अच्छा हमें जॉब मिला ना, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, और हम पूरे एक वीक में कितने दिन काम कर रहे हैं, सिर्फ 5 ही डेज काम कर रहे हैं। और पूरी साल में वैसे तो 52 वीक होते हैं, बट बीच में कोई गवर्नमेंट छुट्टी वगैरह होती है, मान के चल रहे हैं हमने पूरी साल के अंदर में सिर्फ कितने हफ्ते काम किया, 50 हफ्ते हमने काम किया। और उन 50 हफ्तों में हमने 8 घंटे के हिसाब से देखे तो 2,000 घंटे हमने पूरी साल के अंदर में क्या किया दोस्त, काम किया। हम मान के चलते हैं हमारी जॉब 20 साल में लग गई थी और हमने जिंदगी के 60 साल तक काम किया था,
जिंदगी के कितने साल तक हमने जॉब किया जी अपना? 40 साल तक। और 40 साल में हमने 8-8 घंटे हम काम कर रहे थे। पूरी जिंदगी में हमने कितने घंटे काम कर लिया जी? 80,000 घंटे हम लोगों ने काम किया। राइट। अब मान के चलते हैं कि 1 घंटे का हमें 200 रुपए मिल रहा था, एक दिन का हमें 1600 रुपए मिल रहा था, और पूरा महीना जब हमने यही काम किया तो जो मंथली सैलरी बनी थी ना हमारी, वो कितनी बनी? 48,000 रुपीज बनी। कितना माना जी हमने 1 घंटे का? 200 रुपए मान लिया हमने यहाँ पे 1 घंटे का। अब अगर हम पूरी जिंदगी में सिर्फ पैसे पैसे की बात करें ना, 1,60,00,000 रुपए हमने पूरी जिंदगी में कमाया। अब इस 1,60,00,000 में हमने करना क्या है? हमने सोचा है कि हमने एक अच्छा घर बनाना है। और आज अगर एक अच्छा घर बनाना है तो नॉर्मल से नॉर्मल भी बात करें ना, 60 से लेकर 70 लाख रुपया चाहिए होता है आज एक अच्छा घर बनाने के लिए। अगर अगर आप लग्जरी की बात करोगे ना, तो लग्जरी तो आप जितने मर्जी में चले जाओ, वो तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप 1.5, 2, 4 का, 10 करोड़ का, जितने मर्जी का बनाओ, बट एक जो बेसिक भी होता है ना, आज के टाइम पे 60-70 लाख में बनता है। राइट। अब हमने सोचा था कि हमारे पास में एक अच्छी गाड़ी होनी चाहिए। सोचा था ना हमने ऐसे। राइट। अब अगर हमने एक अच्छी गाड़ी लेनी है तो तकरीबन 15-20 लाख रुपए तो चाहिए एक अच्छी गाड़ी लेने के लिए। फिर हमने सोचा था कि यार मेरे पास में थोड़ी बहुत सेविंग भी होनी चाहिए, तो 15-20 लाख की सेविंग भी होनी पड़ेगी हमारे पास में। अभी तो अकेले हो, अभी तो शादी होगी। आज एक शादी के लिए भी 15-20 लाख का खर्चा हो जाता है। कल दिन को हमारे बच्चे होंगे, बच्चे को पैदा करने से लेकर उसको जब तक वो सेटल्ड नहीं हो जाता तब तक के लिए कितना पैसा चाहिए होगा? कम से कम भी 80-90 लाख, करोड़, 1.5 करोड़, आप तो जितना मर्जी इन्वेस्ट कर दो अपने बच्चे के ऊपर में। समझ रहे हो आप? अच्छा, फिर हमने सोचा था हमने ट्रैवलिंग करना है, घूमना फिरना है, दुनिया देखनी है, हमने अपने मम्मी पापा को घुमाना है, अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को हमने घुमाना है। सोचे है ना, ड्रीम है ना दोस्त ये हमारे। आपको क्या लगता है कैसे पूरे हो पाएंगे? आपको लगता है ये सारी चीज हमारी इसके अंदर में कंप्लीट होती हुई दिख रही है आपको? अब हम करें तो करें क्या लाइफ के अंदर? कैसे अपने इन सारे ड्रीम को पूरे करें? चलो, इतने ज्यादा तो नहीं हो पाएंगे, बट थोड़ा कंजूसी करके थोड़ा थोड़ा कम में हो जाएंगे ना। अब ये पैसा भी हमने कब कमाया था? जब जॉब कितने में लगी थी अपनी? 20 साल में लगी थी। लग जाती है क्या 20 साल में जॉब? 20 साल में तो अभी सिर्फ ग्रेजुएशन चल रही होती है। राइट। अब 23-24 तक क्या होती है? अपनी ग्रेजुएशन चल रही होती है, उसके बाद हम मास्टर्स करते हैं, फिर उसके बाद में 2-3 साल हमें जॉब ढूंढने के लिए लग जाते हैं। बट मान के चलते हैं कि 25 साल में तो कंफर्म अपनी क्या लग गई दोस्त, यहाँ पे जॉब लग गई। ठीक है ना? अब क्या 60 साल तक इंसान जॉब कर पाता है? नहीं कर पाता है ना। अब इंडिया का जो डेथ रेशो है ना आज के टाइम पे, 57 एज रह चुकी है। अब 45-50 तक हम यंग होते हैं, मान के चलते हैं 45 तक हम यंग होते हैं, तो 45 तक हमने जॉब किया, तो 25 से लेकर 45 तक जॉब किया, तो जिंदगी में सिर्फ कितने साल काम किया अपन ने? 20 साल। अब 60-40 साल काम किया था तो इतना पैसा कमाया था। अब हमने 20 साल ही काम किया तो फिर हमने जिंदगी में सिर्फ कितना पैसा कमाया? सिर्फ 80 लाख कमाया। और 80 लाख भी कब कमाया? जब 25 साल में जॉब लगी और जाते ही कितनी सैलरी लग गई जी हमें? 48,000 की सैलरी लग गई हमें जाते ही। लग जाती है स्टार्टिंग में ही जाते ही 48,000 की जॉब लग जाती है? नहीं लगती है ना। अच्छा, मान के चलते हैं अगर 24,000 की भी अपनी जॉब लगती है तो फिर हमने जिंदगी में सिर्फ कितना पैसा कमाया? 40 लाख रुपए कमाए ओनली। और अभी कितने की लग रही है? 15,000, 18,000, 20,000 ऐसी लग रही है ना। फिर जिंदगी में सिर्फ 25-30 लाख कमा पाएंगे? आपको लगता है 25-30 लाख में ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाएंगी? और प्राइवेट सेक्टर में क्या हो रहा है? प्राइवेट सेक्टर में आप खुद सोच के देखो, ऐसा नहीं है जॉब नहीं मिलती है, प्राइवेट सेक्टर में आराम से जॉब मिल जाती है। बट स्टार्टिंग सैलरी कहीं पे 7,000, कहीं पे 8,000, कहीं पे ज्यादा से ज्यादा 10,000, 12,000, इससे ज्यादा की जॉब नहीं मिल रही है आज के टाइम पे मार्केट के अंदर में दोस्तों। अच्छा, मैं अगर अपनी बात करूं
मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। अब मैंने सोचा कि यार गवर्नमेंट सेक्टर में तो कुछ नहीं हो रहा है, चलो कहीं पे प्राइवेट सेक्टर में क्या कर लेते हैं, जॉब कर लेते हैं। और मुझे जाते ही 10,000 की जॉब मिल गई, राइट। अब जहाँ गांव में तो जॉब नहीं मिलेगी ना, मुझे कहीं अदर सिटी में जाना पड़ेगा जॉब करने के लिए, राइट। अच्छा, सिटी में मैं चली गई जॉब करने के लिए, वहां पे मैंने रूम रेंट पे ले लिया और 4-5 हजार का रूम आ गया, ठीक है। अब 4-5 हजार ही मेरे खाने पीने पे भी आ गया। तो जो मैं 8 से लेकर 10 हजार कमा रही थी ना, वो सिर्फ मेरे खाने पीने और रहने के ऊपर में चला गया। मैंने सेविंग्स क्या करी? और अगर मैंने सेविंग्स नहीं करी तो ये जो मेरे ड्रीम है, ये सारे ड्रीम, ये मेरे ड्रीम कैसे फुलफिल हो पाएंगे? तो सोचना पड़ेगा ना दोस्त, सबसे पहले आज इसके बारे में। अब देखो, एक चीज मैं आपको और क्लियर करा देती हूँ। देखो, आज मैं जो भी बातें करूंगी ना दोस्तों, कोई मोटिवेशन देके नहीं जाऊंगी। आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगी यहाँ पे, राइट। अब देखो, अगर मैं बात करूं ना, आज के टाइम पे हमारे साथ में क्या हो रहा है, हमारे जो मम्मी पापा का जो दोस्त टाइम था ना, या दादा दादी का जो टाइम था ना, वो कुछ और टाइम था, और वो था जॉब वाला टाइम। उस टाइम पे प्रैक्टिकल सोचना इस चीज को, उस टाइम पे अगर कोई 5 भी पढ़ा होता था ना दादा दादी के टाइम पे, है ना, या पापा के टाइम पे 10 भी कोई पढ़ा होता था, या +2 भी अगर किसी ने किया होता था ना, तो आराम से उस बंदे को क्या मिल जाती थी दोस्त? जॉब मिल जाती थी। मिलती थी या नहीं मिलती थी? अपने दादा से जाके पूछना, मिलती थी या नहीं मिलती थी, ठीक है। बट आज के टाइम पे लोग पीएचडी करके घर में बैठे हुए हैं, लोग बीटेक करके घर में बैठे हुए हैं, एमबीए करके लोग घर में बैठे हुए हैं। क्या लोगों को आज के टाइम पे जॉब मिल रही है? नहीं मिल रही है ना। अब सोचो, आपने 10-15 लाख रुपए लगा दिया अपनी डिग्री के ऊपर में, और आपको मिल रही है 10-15 हजार की जॉब। आप खुद सोच के देखो क्या हो रहा है। हो जाएंगे ड्रीम फुलफिल हमारे? मिल रही है लोगों को जॉब? नहीं मिल रही है ना। अब बहुत सारे लोगों ने तो इस चीज को समझ लिया कि भाई टाइम चेंज हो रहा है, और टाइम के अकॉर्डिंग हमें भी धीरे धीरे क्या होना पड़ेगा, चेंज होना पड़ेगा। उन्होंने सीख लिया टाइम का चेंजेस को, ठीक है। बट कुछ लोग आज भी सिर्फ एक ही चीज के पीछे भागे हुए हैं, भैया अपने को तो जॉब ही करनी है, दुनिया चांद तारों पे पहुंच जाए, अपने को तो जॉब ही करनी है, ठीक है। बट कुछ लोग ऐसे माइंडसेट वाले नहीं थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने टाइम के चेंजेस को समझा, ठीक है ना। और आज वो ऑनलाइन बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म के थ्रू दोस्त क्या कमा रहे हैं, लाइफ में पैसा कमा रहे हैं। आज आप देखो, लोग इंस्टाग्राम से क्या कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं ना। लोग यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं? कमा रहे हैं। लोग फेसबुक पे वीडियो बना बना के, ये सारी चीज कर करके पैसा बना रहे हैं। कोई गेम खेल के, छोटे छोटे बच्चे 10-12-12 साल के गेम लाइव स्ट्रीम करके गेम खेलते हैं और पैसा कमा रहे हैं। कमा रहे हैं ना। अब इन लोगों ने क्या सीख लिया, इन्होंने टाइम के चेंज को देख लिया और इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। और आज ये लाखों करोड़ों रुपए बना रहे हैं महीने का, लाखों करोड़ों रुपए ये महीने का कमा रहे हैं। हम भी तो यूट्यूब चलाते हैं, हम भी तो इंस्टाग्राम चलाते हैं, हम पैसा क्यों नहीं बना पा रहे हैं? क्यों नहीं बना पा रहे हैं? क्योंकि हमने अभी इस चीज को समझा नहीं है। अच्छा, अब इससे भी बड़ी बात करते हैं, अभी एआई आ चुका है। अब एक तरफ एक इंसान है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, पुलिस की जॉब कर रहा है। तो उसको सैलरी भी चाहिए, पैसे भी चाहिए, उसको हॉलीडे भी चाहिए, उसकी यूनिफॉर्म भी है, ये भी सारी चीजें चाहिए ना उसको। एक तरफ आपने एक रोबोट तैयार कर दिया गया, एक रोबोट तैयार कर दिया गया, और वो तो समझ लो 100 लोगों का काम अकेले ही हैंडल कर लेगा। अब गवर्नमेंट के लिए क्या इजी रहेगा, बंदों को 100 बंदों को हायर करना या एक रोबोट को हायर करना? तो आप समझ लो आज के टाइम पे एआई आधे से ज्यादा जो जॉब्स होंगे ना वो खत्म कर देगा। समझ रहे हो आप? अच्छा, और अच्छे से मैं आपको क्लियर कराती हूँ। बताया ना मैंने आपको जॉब के क्या कंडीशन है। सोचो, इतना भूत सवार है ना लोगों के अंदर गवर्नमेंट जॉब के को लेके। आप देखना क्या लिखा हुआ है, चपड़ासी के 6 पदों के लिए लाइन में 9,000 ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट कतार में खड़े हुए हैं। क्या बनने के लिए? चपड़ासी बनने के लिए। जॉब सरकारी चाहिए, बाकी जो मर्जी हो जाए। समझ रहे हो? अच्छा, लॉकडाउन जब हुआ था, लॉकडाउन में 67% जॉब क्या हो गए थे दोस्त, खत्म हो गए थे उस टाइम पे। समझ रहे हो? और आज एआई आ चुका है, जो बचे कुचे जॉब है वो एआई खत्म कर देगा। अब हम करें तो करें क्या?
हम मेहनत करने के लिए रेडी हैं, बट प्लेटफॉर्म क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है अपने पास में, समझ रहे हो आप। अब देखो, हम जिस कल्चर से, जिस माइंडसेट से हम लोग आते हैं ना, अब देखो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। अब देखो मान के चलते हैं, एक ए पर्सन है और एक बी पर्सन है, राइट। अब ए पर्सन जो है ना, इसने अपने दादाजी को देखा कि दादाजी ने क्या किया जी, जॉब किया। इसके फादर ने क्या किया, जॉब किया, राइट। ये ऐसे कल्चर से बिलोंग करता है। इसके ब्रदर, कजन, रिश्तेदारी में मैक्सिमम लोग क्या किया करते थे जी, जॉब किया करते थे। तो ऑटोमेटिकली जो ए पर्सन है, इसका जो माइंड सेट बनेगा वो क्या बनेगा कि भैया अगर मेरे को भी जिंदगी में क्या कमाना है, पैसा कमाना है, तो मेरे को भी क्या करना पड़ेगा, जॉब करना पड़ेगा। सिंपल इज दैट। क्योंकि इसने वो चलते हुए देखा है, उसने अपने घर में वही करते हुए देखा है लोगों को, राइट। बट दूसरी तरफ जो बी पर्सन था, उसके दादाजी का खुद का बिजनेस था, राइट। उसने, उसके फादर खुद क्या किया करते थे, बिजनेस करते थे। उसके रिलेटिव में है ना, ब्रदर, कजन, सभी लोग क्या करते थे, बिजनेस करते थे। तो ऑटोमेटिकली ये जो बी पर्सन है, इसका जो माइंड सेट बनेगा वो क्या बनेगा कि अगर मेरे को पैसा कमाना है तो मेरे को लाइफ में क्या करना है जी, बिजनेस करना है। अब बोलो जरा आप इस बंदे को कि भाई बिजनेस बिजनेस कुछ नहीं होता है, तू ऐसे कर, तू जॉब करना शुरू कर दे, करेगा ये बंदा कभी भी जॉब? नो। अब इस बंदे को तुम बोल रहे हो, क्योंकि इसका माइंडसेट जॉब वाला है, और तुम इसको बोल रहे हो कि भाई बिजनेस कर, तो इसको क्या लगता है, यार बिजनेस अपने बस की नहीं है, बिजनेस बिजनेस करना, अपने को तो छोटा मोटा जॉब ही जमेगा, वही करेंगे हम लोग, तो है कि नहीं है। मेन प्रॉब्लम हमारी नहीं है, हमारे कल्चर की है, हमारी सोसाइटी की है, क्योंकि हम वहां पे पले बड़े हैं और हमने यही लोगों को करते हुए देखा है। हमें यही पता है कि मेरे को क्या करना है, जॉब करना है मुझे, समझ रहे हो आप, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं। अब सोचो आपको एक ऐसे चेयर और टेबल दे दिया जाएगा और जिंदगी के 40 साल तक आपको जॉब करना है, इसी टेबल चेयर पे आपको अपनी सारी जिंदगी बिता देनी है, ठीक है ना। सुबह 9 बजे आना है, शाम को 5 बजे जाना है, और 15,000 आपको क्या दी जाएगी, सैलरी दी जाएगी। अच्छा, किस किस को लगता है कि आपको ऐसी वाली लाइफ चाहिए? अगर जिसको चाहिए ना ये वाली लाइफ, तो देखो मार्केट में आपको बहुत सारे काम मिल जाएंगे, ऐसे बड़े बड़े मेट्रो सिटी में आप जाओगे, है ना, आराम से वहां पे क्या मिल जाएंगे, आपको जॉब मिल जाएंगे, राइट। बट बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, वो डिसीजन मेकर होते हैं, रिस्क टेकर होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, लिखा हुआ देखो स्क्रीन पे, आप देख पा रहे होंगे। एक ए पर्सन होता है और एक बी पर्सन होता है, राइट। जो ए पर्सन होता है ना, उसको लगती है जॉब, कितने की लगती है जी, 10,000 की जॉब लगती है। सेम बी पर्सन को भी 10,000 की जॉब लग जाती है, राइट। अब ये जो ए पर्सन है ना, ये तो सेटिस्फाइड हो जाता है कि मेरे घर में जो 4 से 5 मेरे फैमिली मेंबर है ना, इन 4-5 लोगों को मैंने 10,000 में कैसे सेटिस्फाइड करना है, ठीक है ना। अगर 1,000 रुपए का खर्चा है तो कैसे इसको, उसको मैंने 200 रुपए में मैनेज करना है, वो इस बंदे ने सीख लिया। बट जो बी पर्सन था ना, ये विजनरी बंदा था, ये सेटिस्फाइड नहीं हुआ 10,000 में, तो इसने क्या लिया लाइफ में, रिस्क लिया कि यार 10,000 से कुछ नहीं बनेगा, इस जॉब को क्विट करते हैं, कुछ और देखते हैं मार्केट में कि क्या पता ज्यादा मेरे को सैलरी मिल जाए या कुछ और मेरे को बेटर काम मिल जाए। तो इसने क्या लिया, रिस्क लिया, इसने उस जॉब को छोड़ दिया और मार्केट में और जो जॉब ढूंढी। अब रिस्क ये था कि 10,000 से कम की भी तो मिल सकती थी ना जॉब, बट स्टिल इसने लिया, अब ज्यादा की मिली, ठीक है ना। फिर इसने और सोचा कि यार इसमें भी कुछ नहीं हो रहा, चलो फॉरेन जाते हैं, फॉरेन में जाके अच्छा पैसा कमाते हैं, ठीक है। और जिंदगी का सबसे बड़ा बिजनेस, सबसे बड़ा रिस्क पता कब लिया इस बंदे ने, बी बंदे ने, जब इसने सोचा अपने जिंदगी के 10-15 साल जो इसने जॉब करके पैसा इकट्ठा किया, कि अब उस सारे पैसे का मैं क्या करता हूँ, खुद का बिजनेस करना चालू करता हूँ। सबसे बड़ा रिस्क वो लिया इसने कि मेरे को अब जॉब जूब नहीं करना है, अब मेरे को जिंदगी में क्या करना है, बिजनेस करना है, ठीक है। अब इस बंदे ने जीरो से बिजनेस चालू किया, ठीक है ना, और जिंदगी के 20-30 साल तक इसने बिजनेस किया, और इसने 100 करोड़ की क्या बना दी दोस्त, अपनी कंपनी बना दी। अब इस बी बंदे का जो बेटा होगा, बच्चा होगा, वो कहां से शुरू करेगा, वो 100 करोड़ से ही शुरू करेगा ना। अब ये 100 करोड़ से उसको 50,000, पता नहीं कितने करोड़ तक लेके चला गया। अब इसका जो बेटा होगा वो कहां से करेगा, वो 50-100 करोड़ से और 50,000 करोड़ से शुरू करेगा ना अपने काम को, है कि नहीं है। बट स्टिल दूसरी तरफ बिल्कुल अपोजिट, उल्टा हुआ। ए बंदे ने जॉब किया, 10,000 से चालू किया था, 50,000 पर क्या ले ली, रिटायरमेंट ले ली।
अब इसका जो बेटा होगा उस बेटे को जीरो से ही शुरू करना पड़ेगा ना, कहीं से फिर जॉब ढूंढना पड़ेगा। या आप किसी ऑफिसर के बेटे हो या बेटी हो, आपको लगता है पापा की रिटायरमेंट के बाद में आपको वो पापा की पोस्ट मिल जाएगी? ऐसा होता है? बिल्कुल भी नहीं, वहां पे ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको स्टिल जीरो से ही कहीं से क्या करना पड़ेगा दोस्त, शुरू करना पड़ेगा अपना काम करना। समझ रहे हो आप? राइट। तो इस तरीके के कंडीशन होते हैं हमारे साथ में, ठीक है ना। अब ये जो बंदा था ना, ये जो रियल स्टोरी है ये, जब ये स्टोरी है धीरू भाई अंबानी की। उसने क्या किया, पहले जॉब किया है ना, काफी टाइम तक जॉब किया, फिर रिस्क लिया अपनी लाइफ में। और आज जो आप अंबानी ग्रुप को जानते हो ना, वो किसकी वजह से जानते हो? क्योंकि धीरू भाई अंबानी ने एक टाइम पे क्या लिया था, डिसीजन लिया था, रिस्क लिया था, क्या करने का, बिजनेस करने का रिस्क लिया था। जब धीरू भाई अंबानी का टाइम था ना दोस्तों, हमारे दादा लोगों का भी वही टाइम था। बट क्या हमारे दादा ने जिंदगी में कभी रिस्क लिया? नो। क्या हमारे फादर ने जिंदगी में रिस्क लिया? नो। दादा ने रिस्क नहीं लिया था, फादर दर बदर घूम रहे थे जॉब के लिए। अब हमने अगर रिस्क नहीं लिया, हमारे बच्चे भी ऐसे ही घूमेंगे दर बदर आज से 15-20 साल बाद। अगर आज ही हमें जॉब नहीं ना लग रही है, आपको लगता है 20 साल बाद हमारे बच्चों को जॉब मिल जाएगी? थिंक अबाउट इट। मिल जाएगी क्या? सोचना पड़ेगा ना। कब सोचना पड़ेगा? 5 साल बाद, 10 साल बाद, या आज सोचना पड़ेगा? समझ रहे हो? और एक टाइम पे धीरू भाई अंबानी ने रिस्क लिया। आज आप देखो, करोड़ अरबों रुपए की, दोस्तों अरबों रुपए की संपत्ति है अंबानी ग्रुप के पास में। तो जिंदगी में कहते हैं रिस्क टेकर इज अ मनी मेकर। जो रिस्क लेता है ना लाइफ में, वही बंदा पैसा कमाता है। जो कभी रिस्क नहीं ना लेता, वो कभी जिंदगी में पैसा नहीं कमा पाता है। समझ रहे हो आप? बिजनेस का नाम आते ही माइंड में आता है यार, मार्केट में अगर हमें कोई बिजनेस करना भी है, ठीक है ना, तो हमें क्या करना पड़ता है? देखो, सबसे पहले तो हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। समझ रहे हो आप? है ना, पैसा लगाना पड़ता है हमें क्या करने के लिए, बिजनेस शुरू करने के लिए, राइट। अब इतना पैसा है, अब आप जिस भी अपनी सिटी से बिलोंग करते हो, राइट, आप अपनी सिटी में कोई भी बिजनेस इमेजिन करके देखो कि मैंने एक कपड़ों की शॉप ओपन करनी है, कम से कम भी 15-20 लाख रुपए लगाना पड़ेगा, राइट। तो इन्वेस्टमेंट तो चाहिए ना। क्या हमारे पास में इतने पैसे हैं कि हम 15-20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सके? है पैसा? चलो लोन बना लिया, ठीक है ना, बट करना शुरू कर दिया। अब उसमें रिस्क कितना होगा? जो शॉप आप आज ओपन करने का सोच रहे हो ना, मार्केट में कोई 40-50 साल से ऑलरेडी वो काम कर रहा है मेरे भाई, ऑलरेडी काम कर रहा है वो बंदा। तो उसकी तो 40 साल की मार्केट है। तो कम कंपटीशन होगा या नहीं होगा? होगा ना कंपटीशन। क्या हमें एक्सपीरियंस है बिजनेस करने का? आप कपड़े का बिजनेस तो खोल लिया, बट लो क्वालिटी का कपड़ा लेके आ रहे हैं। मैं एक बार तो आई आपसे कपड़ा लेने, क्योंकि आप मेरे दोस्त थे, आपने मुझे बोला था। बट क्या मैं दूसरी बार आऊंगी आपके पास में? आऊंगी आपके पास में? नो। मैं क्या बोलूंगी, यार बेकार है, उसके पास नहीं अच्छा वो कपड़ा नहीं रहता है कि नहीं है? क्योंकि हमें पता ही नहीं था कहाँ पे अच्छा कपड़ा मिलता था, क्या होता था। तो क्या है हमारे पास में? लैक ऑफ एक्सपीरियंस है। कोई श्योरिटी है कि बिजनेस चलेगा ही चलेगा? कोई श्योरिटी है इस बात की? नो, कोई श्योरिटी नहीं है इस बात की। है बात या नहीं है? तो अब करें तो करें क्या अपनी जिंदगी में? क्या करें हम लोग, ये क्वेश्चन है मेरा आप सभी लोगों से। क्या करें? अब देखो, अगर जिंदगी में कुछ करना है ना, तो सबसे पहले हमें जरूरत है एक राइट माइंडसेट बनाने की। सबसे पहले अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। ये जो जॉब वाला कीड़ा घूमा है ना अपने दिमाग में, सबसे पहले दोस्त इसको निकालना पड़ेगा हमें, राइट। अपॉर्चुनिटीज तो बहुत सारी हैं दोस्त अपने पास में। अगर आप गूगल पे जाके ये लिखोगे ना ऑनलाइन पैसे कमाने के तरीके, और बहुत सारे लोगों ने किया होता है ये, क्योंकि जब नीड होती है ना, तो हम ये सारी चीजें फाइंड आउट कर रहे होते हैं यार, क्या करें क्या करें। आप देखो ना, बहुत सारे तरीके हैं, है ना, ऑनलाइन बिजनेस से हम पैसा कमा सकते हैं, ब्लॉगिंग करके, यूट्यूब से, एफिलिएट मार्केटिंग करके, डिजिटल मार्केटिंग करके, है ना, गेम खेल के, मीशो से ऑनलाइन, पता नहीं क्या क्या ऑप्शन है। बट क्या हमने कभी ये काम को करने का ट्राई किया? किया? नो, नहीं किया ना। समझ रहे हो आप? नहीं किया हमने ट्राई। क्या हमने अपनी जिंदगी में रिस्क लिया? नहीं लिया। तभी अभी हम अभी कामयाब नहीं है। और हमारी ही एज के लोग ऐसे भी हैं जो लाखों करोड़ों रुपए महीने का कमा रहे हैं, ठीक है ना। अब करें तो करें क्या, शुरू क्या करें? है कि नहीं है? क्या करें? समझ नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा। अब ड्रीम तो बहुत बड़े बड़े हैं, उन ड्रीम को फुलफिल करने के लिए क्या करें?
अब सोचा था एक अच्छा घर बनाएंगे, राइट, हमारे पास में पैसा होगा, नाम होगा, फेम होगा हमारा, दुनिया घूमेंगे हम लोग। अगर एक गरीब, एक भिखारी का बच्चा भी होता है ना, वो भी यही सोचता है कि मेरे पास में घर, गाड़ी, बंगला सब होना चाहिए। और हर जिस बंदे ने इस दुनिया में जन्म ले लिया हुआ है ना दोस्त, उस बंदे के ड्रीम हैं, और वो चाहता है जिंदगी में ये सारी चीजें, है कि नहीं है। अब बात करते हैं थोड़ा सा बिजनेस की। अगर देखो बिजनेस हमने शुरू करना है ना, सबसे पहले हमें क्या चाहिए जी, जमीन चाहिए, लैंड चाहिए अपने को, ठीक है ना, जिसपे हम क्या कर सके, बिजनेस अपना शुरू करें, राइट। क्या हमारे पास में है जमीन ने, कि यार हमने फैक्ट्री लगा दी, ठीक है, और अगर जमीन लेनी पड़े तो कितने की आएगी, करोड़ों रुपए की आएगी या नहीं आएगी, लाखों करोड़ों में आती है ना। फिर हमें फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, फिर हम एबीसी कोई प्रोडक्ट तैयार करेंगे, है कि नहीं है। फिर हम क्या कर सकते हैं, अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं। बट इस सब प्रोसेस के लिए हमें क्या चाहिए होगा, बहुत ज्यादा तगड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए रहेगी हम लोगों को, ठीक है इतना पैसा। अब चलो, हम था हमारे पास में इतना पैसा, हमने कोई भी एबीसी प्रोडक्ट तैयार कर दिया। जैसे कोविड में आपको पता है ना कि सैनिटाइजर और मास्क का इतना ज्यादा बिजनेस नहीं होता था, तो लोगों ने अपॉर्चुनिटी में लिया उसको कि यार हम सैनिटाइजर बनाते हैं, हम मास्क बनाते हैं, चलो हमने एक सैनिटाइजर तैयार भी कर दिया बना के। हमने एक सैनिटाइजर तैयार कर दिया बना के, क्या पूरे इंडिया में सेल कर सकते हैं हम उसको अकेले? नो। तो हम क्या करेंगे, एक नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे, एक नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढेंगे कि भाई पूरे इंडिया के अंदर तूने हमारा सैनिटाइजर और मास्क पहुंचाना है, राइट। अब क्या वो अकेला बंदा पूरे इंडिया में वो आपका सैनिटाइजर और मास्क का बिजनेस फैला पाएगा? नो। अब वो क्या करेगा, हर स्टेट में जाके कुछ डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढेगा, एक हिमाचल का पकड़ेगा, एक चंडीगढ़ का पकड़ेगा, एक दिल्ली का पकड़ेगा, ऐसे हर स्टेट के अंदर में एक एक बंदे को पकड़ेगा। पर क्या एक अकेला बंदा पूरे चंडीगढ़ को, हिमाचल को, या एक बंदा दिल्ली को संभाल सकता है? नो। अब वो क्या जाएगा, छोटे छोटे सिटी ढूंढेगा उस स्टेट के अंदर, ठीक है। जैसे मैं हिमाचल की बात करूं, ठीक है, तो एक उसने एक बंदा कांगड़ा का पकड़ लिया, एक उसने मंडी का पकड़ लिया, राइट, चंडीगढ़ में अलग अलग एरिया पकड़ लिए, दिल्ली के अलग अलग एरिया पकड़ लिए। फिर उनके थ्रू उन्होंने कहाँ पे जाके वो करना शुरू किया, होलसेलर को पकड़ना शुरू कर दिया, और होलसेलर के थ्रू वो जो हमारा प्रोडक्ट था ना, वो हर एक शॉप में पहुंचना शुरू हो गया, राइट। और उस शॉप से फिर कस्टमर तक जाएगा। बट कस्टमर को पता कैसे लगेगा कि कोई ए बी सी प्रोडक्ट के अंदर में लॉन्च हुआ है मार्केट के अंदर में? अब उसके लिए क्या कराई जाती है, एडवर्टीजमेंट कराई जाती है। दीपिका पादुकोण आती है और कहती है मेरी खूबसूरती का राज है लक्स साबुन। सीरियसली दोस्त, आपको लगता है कि वो लक्स साबुन यूज करते होंगे क्या? ऋतिक रोशन आता है, ड्यू की एड देता है और कहता है एक पहाड़ से छलांग लगा देता है, डर के आगे जीत। मैं बोलती पहाड़ छोड़ो, एक मंजिल से छलांग लगा के देख लेना ड्यू की बोतल पी के, क्या होगा सब समझ में आ जाएगा। तो दोस्त, ये सिर्फ और सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। बिमल, जिसको खाने से कैंसर होता है, अजय देवगन, है ना, अपना शाहरुख खान और अक्षय कुमार, ये तीन बंदे बिमल की एड देते हैं। किस चीज की एड देते हैं? बिमल की एड करते हैं। 7 रुपए की पुड़िया है वो, 7-10 रुपए की पुड़िया है। और ये बंदे एक एडवर्टीजमेंट के करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं दोस्तों। अब इनको तो करोड़ों रुपए मिल गया, तुम उसको खा के मरो, तुम्हें कैंसर हो जाए, तुम्हारे साथ जो मर्जी हो जाए, उनको फर्क पड़ेगा? उनको सिर्फ फर्क पड़ता है कि इस ऐड करने के मेरे को कितने पैसे मिल रहे हैं, सिंपल इतना ही फर्क पड़ता है दोस्त उन लोगों को। बट और हमने क्या किया, हमने अपनी जिंदगी खराब कर दी वो खा के, उन लोगों के वो देख देख के, है बात या नहीं है? ठीक है, अब मान के चलो एक 10 रुपए की चीज हम बना रहे हैं, ठीक है, और कस्टमर तक वो कितने की पड़ रही है जी? 100 रुपए की। एक बिस्लरी की बोतल है, ठीक है ना, आप एक आरओ लगाओ, ठीक है ना, जैसे बहुत सारे जो मेट्रो सिटी है ना हमारे, तो हर स्टेशन पे ऐसे आरओ लगे होते हैं, आप 2-3 रुपए का कॉइन डालोगे ना वहां पे, तो आप 1 लीटर की बोतल भर सकते हो पानी की, राइट। तो पानी की कॉस्ट 1-2 रुपए ही पड़ती होगी ना उनको, बट वो तो अपने को 20 रुपए तक की पहुंचती है। तो उसमें क्या होता है, पैकेजिंग का खर्चा निकाल देते हैं वो, है ना, जो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जो स्टेट लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जो होलसेलर होते हैं, जो शॉपकीपर होते हैं, हर एक उस बंदे का मार्जिन होता है। जो एडवर्टीजमेंट करते हैं, हर एक बंदे का क्या होता है, उसमें मार्जिन होता है, कमीशन होता है, बेसिकली पैसा जाता है उन लोगों को, राइट।
तो अगर कोई 10 रुपए की चीज बन रही है ना दोस्त, वो एक कस्टमर तक कितने की पहुंच रही है, 100 रुपए की। जो 90 रुपए का प्रॉफिट जो खा जाते हैं ना, ये सारे बीच वाले लोग वो 90 रुपए खा जाते हैं। समझ रहे हो आप? और दूसरी तरफ अब हर एक बंदा क्या करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है ना, बट क्या हर एक बंदे के पास में पैसे हैं? नहीं है ना पैसे। तो ये जो डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है, ये इसीलिए तैयार किया गया है हम जैसे लोगों के लिए, कि जो बिजनेस करना चाहते हैं बट उनके लिए लाखों करोड़ों रुपए नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, इस बिजनेस को कर सकते हैं। यहाँ पे कंपनी है, कंपनी से सीधा हमने डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली कंपनी की, और डायरेक्ट अपने कस्टमर तक हमने क्या करना शुरू कर दिया, सर्विस पहुंचाना शुरू कर दी। जो 90% प्रॉफिट इन सब लोगों को हो रहा था ना यहाँ पे, वो 90% प्रॉफिट यहाँ पे किसको हो रहा है, इस डिस्ट्रीब्यूटर को हो रहा है। मैंने फॉरएवर की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली हुई है, मुझे जो 1.5 लाख आ रहा है ना, वो किस चीज का आ रहा है, मैं लोगों को सर्विस प्रोवाइड करवा रही हूँ। मैं दीपिका पादुकोण हूँ, मैं शाहरुख खान हूँ, मैं सलमान खान हूँ, मैं ही हूँ इस बिजनेस का सारा कुछ। समझ रहे हो आप? तो इसीलिए ये जो डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है, ये इसीलिए तैयार किया गया है। जो ऑलरेडी करोड़पति बंदा है, उसको जरूरत है ये बिजनेस करने की? नो, ये तो मेरे जैसे बंदे को थी भाई। मेरे पास में नहीं था पैसा शुरू करने के, बिजनेस शुरू करने के लिए, बट मेरे ड्रीम बहुत बड़े बड़े थे। समझ रहे हो? अब एक तरफ हमारा पड़ोसी है, हम जाते हैं ना बिजनेस को हम देखते हैं, और हम क्या बोलते हैं, अपने दोस्त से या अपने पड़ोसी से हम सलाह लेते हैं कि यार फॉरएवर का कॉन्सेप्ट देखा, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो बोलता है यार ये तो मैंने बहुत देखे हैं, फालतू के काम होते हैं, इसमें कुछ नहीं होता, ये तो बेकार होते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, क्योंकि मुझे बोला गया था ये। अब एक तरफ बिल ग्रेट्स के बारे में जानते हो आप, उनकी एक वर्डिंग है, उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आज अगर आपका सारा बिजनेस खत्म हो जाए ना, तो आप क्या करोगे? तो वो कहते हैं आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग, कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग को अपना खुद का नेटवर्क बनाऊंगा और फिर से मैं रिच हो जाऊंगा। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, उनकी वो बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। कौन सी सेंचुरी चली हुई है भाई, और इतने सारे लोग इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, जो देश दुनिया को चला रहे हैं। और हम सलाह किसकी ले रहे हैं, जो पूरा दिन पबजी खेलता रहता है, जिस बंदे का खुद का कुछ ठिकाना नहीं है, उसको अपने फ्यूचर का कुछ पता नहीं है, और हम उसको पूछ रहे हैं भैया करना चाहिए, अपने को नहीं करना चाहिए। वो क्या बोलता है, नहीं करना चाहिए, हमने नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है, कल दिन को तुम्हारे घर में 50,000 की जरूरत पड़ती है, दे देगा तुम्हारा दोस्त? दे देगा? मैं बोलती 50,000 छोड़ो, 5,000 मांग के देख लेना, सारा दोस्त भाई भाईचारा खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो आप? कोई किसी की हेल्प नहीं करता दोस्त, जिंदगी हमारी है, हमें बनानी पड़ेगी, खुद स्ट्रगल करना पड़ेगा। मेहनत आप मार्केट में भी करोगे, एक तरफ 40 साल की मेहनत है, एक तरफ 4 साल की मेहनत है। समझ रहे हो आप? अब मैं आपको एक चीज और क्लियर करा देती हूँ, थोड़ा सा नेटवर्क की पावर, कि क्यों आज के टाइम पे नेटवर्क बनाना जरूरी है। देखो, अगर जिंदगी में आप रिच बनना चाहते हो ना, तो रिच कभी भी अकेले आप नहीं बन सकते हो। रिच बनने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने लिए नेटवर्क फाइंड आउट बनाना पड़ेगा। समझ रहे हो? ठीक है। अब जैसे केएफसी जाते हैं हम लोग, ठीक है ना, क्या खा के आते हैं, बर्गर खा के आते हैं। अब एक बर्गर वाला हमारे घर के आसपास भी रहता है और बड़ा टेस्टी बर्गर बनाता है वो, राइट। बट वो सिर्फ एक दिन में 2,000, है ना, अच्छा काम चलता होगा तो ज्यादा से ज्यादा 5,000 कमा लेता होगा। बट ये जो केएफसी जो बर्गर बनाती है, केएफसी एक दिन का करोड़ों रुपए का टर्नओवर करती है। काम दोनों सेम कर रहे हैं, ये भी बर्गर बेच रहा है, ये बंदा भी रेडी वाला भी बर्गर बेच रहा है, राइट। बट एक करोड़ों रुपए कमा रहा है और एक सिर्फ थोड़े से पैसे बना पा रहा है। डिफरेंस कहाँ पे आ गया? इसका नेटवर्क सिर्फ 5-7 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, और इसका पूरे वर्ल्ड के अंदर में नेटवर्क फैला हुआ है। दूध पीते हैं ना हम, अमूल का दूध पीते हैं हम, है ना, और दूसरी तरफ हमारे घर में एक अंकल आते हैं जो एकदम फ्रेश दूध लेके आते हैं, बट वो बेचारा महीने पूरे दिन के अंदर में 500 रुपए या 1,000 रुपए ही कमा पाता है। अमूल लाखों रुपए कमाता है एक दिन के अंदर, करोड़ों रुपए का टर्नओवर एक दिन के अंदर कर देता है। क्यों? क्योंकि इसका पूरा इंडिया के अंदर में नेटवर्क फैला हुआ है, और इस अंकल का नेटवर्क सिर्फ 5-7 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। कुछ क्लियर हो रहा है आपको दोस्तों, जो मैं बता रही हूँ, क्लियर हो रहा है ना? तो अब आप खुद सोच के देखो, यहाँ पे
एक चीज तो क्लियर हो गई कि अगर हम अकेले काम करते हैं ना लाइफ में, तो हम रिच कैटेगरी में तो नहीं जा सकते। और अगर हम खुद के लिए नेटवर्क बनाते हैं तो डेफिनेटली हम एक दिन क्या हो सकते हैं, रिच हो सकते हैं। अंबानी ने क्या किया है भाई? अंबानी ने खुद का नेटवर्क ही तो क्रिएट किया है। आज लाखों लोग अंबानी के नीचे क्या करते हैं, काम करते हैं ना। और अंबानी को क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है। अब आज जो आप इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे देखते हो, बंदे का 15 मिलियन क्या है, फॉलोअर है, नेटवर्क है 15 मिलियन का। जब एक वीडियो डालता है ना, वो मिलियंस में व्यूज आते हैं और उस बंदे को क्या आता है, पैसा आता है। अब यूट्यूब हम भी चला रहे हैं पर अपना नेटवर्क नहीं है ना। इंस्टाग्राम हम भी चला रहे हैं, हमें प्रमोशन आते हैं क्या? क्योंकि अपने पास में नेटवर्क ही नहीं है। बट एक बंदे के पास में 15-20 मिलियंस का नेटवर्क है, तो वो उसी के थ्रू क्या कमा रहा है, पैसे। अगर उसका नेटवर्क खत्म हो जाए, आपको लगता है वो पैसे कमाएगा? नो ब्रो, वो कोई पैसा नहीं कमाएगा। समझ रहे हो? तो एक चीज को समझ लो कि नेटवर्क की पावर क्या है। और देखो, समझना तो पड़ेगा, या तो आज समझ लो इस चीज को, या आने वाले 5-10 साल बाद समझ लेना, बट समझ तो आएगी। समझ रहे हो? अब देखो, क्यों समझना पड़ेगा। आज से पहले अगर हम बात करें, देखो कोई भी इंडस्ट्री जो होती है ना, वो 4 फेज से गुजरती है, ठीक है ना। अब देखो, जैसे हम बात करें, एजुकेशन जब आई थी ना नई नई, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, लोग बोलते थे पढ़ना लिखना नहीं है, खेतों में काम करो नहीं तो भूखे मरेंगे, ऐसी सोच थी ना पहले लोगों की। बट उसके बाद में धीरे, पहले नेगेटिव थे एकदम कि एजुकेशन नहीं करनी चाहिए, बट धीरे धीरे लोग क्या होना शुरू हो गए, उसके बारे में पॉजिटिव होना शुरू हो गए। लोगों ने पढ़ाई करना शुरू कर दी, नॉलेज मतलब स्टडी करना शुरू कर दी, ठीक है। अब धीरे धीरे फिर क्या हो गया, वहां पे कंपटीशन बढ़ गया, ग्रोथ हुई, कंपटीशन बढ़ा। और आज आपको लगता है ना, हर एक बंदा, माँ बाप चाहते हैं बेस्ट से बेस्ट स्कूल में भेजे अपने बच्चों को, बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन दे, राइट। बट एक टाइम पे लोग इस चीज के लिए क्या थे, बहुत ज्यादा नेगेटिव थे। अच्छा, बैंक जब नए नए आए थे, उससे पहले लोग अपने पैसों को कहाँ पे रखते थे, अपने पास रखते थे ना, तिजोरियों में या कुछ भी करके रखते थे, है ना। अब बैंक आए, बैंक ने बोला भैया आप अपना पैसा हमारे पास में दो और आपका पैसा सुरक्षित रहेगा हमारे पास में। अब लोगों ने क्या बोला, नहीं, हमें नहीं है भरोसा, हमें नहीं करना है। उनको क्या थे, वो बैंक को लेकर नेगेटिव थे कि ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, हम अपना पैसा क्यों दें उनके पास में। बट धीरे धीरे 100 लोगों को बताया होगा, 100 में से 99 लोगों ने नहीं भरोसा किया होगा, एक बंदे ने भरोसा किया होगा, ठीक है ना। फिर जब सच में उन्होंने देखा कि नहीं यार, इस बंदे को, इसका पैसा भी सेफ है और इसको कुछ इंटरेस्ट भी पड़ रहा है, तो फिर लोगों ने धीरे धीरे क्या करना किया, भरोसा करना चालू कर दिया और धीरे धीरे पॉजिटिव हो गए उस चीज के लिए। हुए ना, है ना। अब क्या हुआ, फिर ग्रोथ हुई और आज कंपटीशन बढ़ चुका है। पता नहीं कितने प्रकार के बैंक मिल जाएंगे आपको, कोई HDFC, ICIC, एक्सिस बैंक, SBI, बहुत सारे मिल जाएंगे। है बात या नहीं है? कंपटीशन बढ़ा ना। तो हर एक इंडस्ट्री जब शुरू होती है ना, तो वो अपने नेगेटिव फेज से ही शुरू होती है। लोगों को उस चीज के बारे में नहीं नॉलेज होता है। बट जब हम थोड़ा थोड़ा उसके बारे में सीखना चालू करते हैं, मैं भी पहले डिजिटल मार्केटिंग को, नेटवर्क मार्केटिंग को ये सोचती थी कि यार ये तो बेकार काम होता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कभी भी, ऐसे तो पैसे आता ही नहीं होगा। समझ रहे हो आप? बट धीरे धीरे मैं पॉजिटिव हुई उस चीज के लिए, मैंने करना शुरू किया, ठीक है ना। और मेरे को पता लगा कि नहीं यार, सच में। और बताया जा रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग जो इंडस्ट्री है ना, वो आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा ग्रोथ करने वाली है। आप पढ़ो, यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ है, बेरोजगारी जैसी समस्या का हल साबित हो सकती है नेटवर्क मार्केटिंग। 2025 तक 1.8 करोड़ जॉब लाएगा डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है ना। एंड राइट टाइम टू स्टार्ट योर करियर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। नौकरी पाने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग कोर्स करना हुआ जरूरी। आप खुद सोच के देखो, ऐसे ऐसे विद्यालयों में शुरू हो रही है डायरेक्ट सेलिंग क्लासेस। आप देखो अब क्यों ये इतने ज्यादा ग्रोथ करने वाली है। अगर मैं फॉर एवर की बात करूं, सबसे पहली बात, डिजिटल मार्केटिंग क्या कर रही है, ग्रो कर रही है, ठीक है ना। और कहा जा रहा है कि ये बिलीनियर इंडस्ट्री बनने वाली है, बिलीनियर, मिलीनियर से भी ज्यादा, ठीक है ना, जो इस नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग को शुरू करेंगे। और दूसरा चीज पता क्यों, हमारी जो कंपनी है ना, वो हेल्थ और न्यूट्रिशन में डील करती है, ठीक है ना। 2014 में इसकी, आप समझ लो कितने का बिजनेस था, 7.2 करोड़ का। और अभी के टाइम पे 2025 में ना, ये इंडस्ट्री पता कितने का बिजनेस करने वाली है, 64 करोड़ का बिजनेस। आप इमेजिन करके देखो।
समझ रहे हो? हेल्थ एंड न्यूट्रिशन $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने वाली है, आप इमेजिन करके देखो। क्यों ग्रोथ नहीं होगी? ठीक है ना। अब जॉब में क्या होता है, टाइमिंग होती है, टाइम के आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, राइट। सुबह 9 बजे से जाएंगे, शाम को 5 बजे। आज आपका सिर दुख रहा है, पेट दर्द हो रहा है, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा वहां पे। समझ रहे हो आप, है ना। वहां पे आपका बॉस होगा, वो डिसाइड करेगा छुट्टी देनी है आपको या नहीं देनी है, ठीक है ना। वहां पे टारगेट होंगे, टारगेट पूरे करेंगे तभी आपको पैसे मिलेंगे, अदरवाइज निकाल देंगे कुछ टाइम के बाद में, ठीक है ना। बट बिजनेस में क्या होता है, कोई टाइमिंग नहीं होती है, ठीक है ना। कोई आपका बॉस नहीं होता है, जब मर्जी जाओ आओ, है ना। और कोई आपके यहाँ पे टारगेट नहीं होते हैं, एकदम फ्री माइंड रह के हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्त, यहाँ पे अपना बिजनेस कर सकते हैं। अगर मैं पूरा महीना कुछ भी नहीं करूंगी, मेरे नीचे मेरा नेटवर्क काम कर रहा है, मेरे को पैसे आएंगे। आज अगर मैं ऑफिस नहीं भी गई, मैं आज ऑनलाइन मीटिंग नहीं भी कर रही, मेरे को कोई नहीं पूछेगा क्यों आपने ये काम नहीं किया। मेरे को कोई टारगेट नहीं है कि तेरे को मंथ का इतना करना पड़ेगा तभी तेरे को इतना पैसा आएगा। कुछ भी नहीं है दोस्त यहाँ पे। और बेस्ट चीज पता क्या है, आप अपने घर में बैठकर इस बिजनेस को 2 से 3 घंटे देके के शुरू करते हो, आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। आई गारंटी, आई गारंटी। अगर आपने यहाँ पे आज डिसीजन बना लिया ना, तो जो पिछले 6 महीने में आपकी लाइफ थी ना, वो अगले 6 महीने में नहीं होने वाली है, आई गारंटी। क्योंकि मैंने पता क्या सोच के इस बिजनेस को शुरू किया था। मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, मैंने क्या सोच के शुरू किया था कि बंदना, देख तू यहाँ पे है, अभी तो कुछ नहीं कर रही है लाइफ के अंदर, जीरो है। अगर 99% अगर ये है ना कि तेरा कुछ नहीं हुआ इसमें, गया क्या तेरा, करोड़ों रुपए लगा दिया क्या। और अगर 1% ये चांस है ना कि लाखों लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज किया और तू भी कर सकती है, तो तेरे को एक बार डेफिनेटली इस बिजनेस को क्या करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। मैं सच बता रही हूँ, मैंने 1% डिसीजन के साथ में लिया कि यार 1% भी अगर मेरे को वो होता है ना, अगर रिस्क ले लेती हूँ ना मैं और मेरा क्लिक कर गया ना, तो मेरे लिए बेस्ट है। मैंने 1% के साथ शुरू किया था, नहीं भी हुआ चलो एक बार फिर भी करते हैं यार। समझ रहे हो? तो जिंदगी में ना सबसे जरूरी पता क्या होता है, हमारा एक डिसीजन होता है। जो बंदा लाइफ में डिसीजन नहीं लेता है ना, वो कभी कामयाब भी नहीं होता है। और जो कुछ लोग होते हैं बिजनेस देखते हैं, फॉर एवर देखते हैं, सोचते रहते हैं, करते कुछ नहीं है। और कुछ लोग सोचते नहीं है, बस कर कर लेते हैं और वो सक्सेस हो जाते हैं। मैंने सोचा नहीं, मैंने सिर्फ और सिर्फ किया। और आज लाखों लोग मेरे साथ में इस बिजनेस को करके अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं। मैंने खुद तो करी करी। आपको मैं बताऊं, अभी आपको लग रहा होगा ना यार मैम तो इतने अच्छे से बोल रहे हैं, बढ़िया, इनकी तो लाइफ चेंज हो चुकी है, ऐसे करके लग रहा होगा ना आपको। बट मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था ना, मैं पता कितनी साई थी। मैं तो लोगों से बात भी नहीं कर पाती थी, मैं लिटरली बता रही हूँ, मैं लोगों से बात तक नहीं कर पाती थी, ठीक है ना। बट जब मेरे को ये कॉन्सेप्ट मिला, मेरे को एक चीज क्लियर हो गया कि देख बंदना, तेरे को ना सीखना तो पड़ेगा, ठीक है ना। और ऐसे करके जब मैंने शुरू किया था, ध्यान से देख लो इस शक्ल को, ऐसे करके शुरू किया था। जब लोगों से बातें करती थी ना, लोग भरोसा नहीं करते थे और बोलते तेरी बात सुने हम, ऐसा बोलते थे। घर वालों ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, घर वालों को बताया, मना कर दिया ये काम नहीं है ऐसे। मैंने नहीं सुनी घर वालों की, मैंने किसी की नहीं सुनी। मेरे दोस्त बोलते थे जिंदगी बर्बाद होगी, मैंने बोला मेरी होगी, होगी तो मैं देख लूंगी जो भी होगा। जो बंदा यार खुद कुछ नहीं कर रहा है, उससे तो बेटर ही है ना कि मैं कुछ सीख रही हूँ। कुछ नहीं भी होता तो एक्सपीरियंस तो मिलता ना मुझे। ऐसे करके मैंने शुरू किया था एक टाइम पे करना, ठीक है ना। और घर के हालात अगर मैं बताऊं ना आपको, इतने बुरे हालात थे ना मेरे घर के। एक अच्छा घर भी नहीं था मेरे पास रहने के लिए, ठीक है ना। इतने मतलब बुरे हालात थे फैमिली के, ठीक है। बट उस टाइम पे मैंने क्या लिया, रिस्क लिया कि नहीं यार देख, करना तो पड़ेगा जिंदगी में कुछ ना कुछ, ऐसे तो बात नहीं बनने वाली है, राइट। और आज से तकरीबन 3.5 साल पहले मैंने इसी बिजनेस को करते करते 13 लाख की गाड़ी बाई करी, ठीक है ना। एंड अपने घर वालों को एक अच्छा घर भी मैंने बना के दिया, राइट। और ये एक, समझ लो हर एक इंसान का क्या होता है, ड्रीम होता है। मेरे घर वाले मेरे को ना मना करते थे, ये काम नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे आप चेक करके देखना, मेरी मदर है यहाँ पे, ये भी खड़े हुए हैं। समझ रहे हो? क्योंकि जब आप शुरू करते हो ना जिंदगी, जब स्ट्रगल शुरू होता है ना जिंदगी में, कोई बंदा आपका साथ नहीं देता है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग, एक लड़के छोड़ो यार, एक लड़की से बात करने में डर लगता था। अभी मैंने अपने घर वालों को, पहले घर के हालात ऐसे थे, ये घर था अपना, ठीक है ना। और आज मैं अपने घर वालों को एक अच्छा घर भी बना के दे चुकी हूँ,
ठीक है ना, गाड़ी भी लेके दे दिया, लोगों से बात नहीं कर पाती थी। आज आप देखो, हजारों लोगों के सामने मैं लोगों को गाइड कर रही हूँ, टीच कर रही हूँ। आप इमेजिन करो, वो लड़की एक बंदे से बात नहीं कर पाती थी, वो सारे लोगों को आज गाइड करती है। तो हम भी क्या चाहते हैं, फेम बनाना चाहते हैं ना, अपना नाम बनाना चाहते हैं, फेम बनाना चाहते हैं ना हम। अब हमें लग रहा होगा यार ये तो थोड़े से ही लोग हैं, इतनी सारी ठीक है ना, कोई हिसाब ही नहीं है, इतने लोग बराबर कर रहे हैं यार। अब एक ही चीज है, देखो सबसे पहले ना आपको एक भरोसा करना पड़ेगा, शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, मेरे मेंटोर हैं जिनसे मैंने सीखा है ना, एक टाइम पे इन्होंने भी बिल्कुल जीरो से इस काम को करना शुरू किया था। ठीक है, और आज ये अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर चुके हैं। ठीक है ना, लक्ष्मण सर फॉलो किया, मैंने इनको देखा कि यार अगर ये लोग कर सकते हैं ना, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। ऐसे करके लक्ष्मण सर ने शुरू किया था दोस्त एक टाइम पे। अभी सक्सेस तो हमें देखने में मजा बहुत आता है ना, देखो ऐसे करके इतनी अमेजिंग लोकेशन है ना, ये इतना घूमने जबरदस्त और इतना मजा आ रहा है ना। बना चुके हैं आज के टाइम पे, समझ रहे हो आप, है ना। और पूरे इंडिया भर से इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, इतने सारे लोग, समझ रहे हो आप, ठीक है ना। तो एक ही चीज है, देखो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी अच्छे से डिसीजन बनाना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी मैं आपके साथ हूँ, ठीक है ना। एंड मैं विश करती हूँ जो भी लोग इस सेशन को अटेंड कर रहे होंगे, कुछ वर्थ इट रहा होगा। और अगर एक दो चीजें भी आपने कर ली ना, यहाँ से अगर सीखने को मिल गया ना, बहुत बढ़िया हो जाएगा। और देखना आप अपनी लाइफ को ना यहाँ से अच्छे से चेंज कर पाएंगे, आप अच्छे से अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है ना, तो अच्छे से आप आज अपना एक बेटर डिसीजन बनाएं, करना शुरू करें। मैं आपके साथ हूँ, हमारे बहुत सारे सीनियर आपके साथ में हैं। एक स्टेप आपको चलना पड़ेगा, बाकी 99 जो स्टेप रहेंगे ना वो हमारे रहेंगे। मैं कर सकती हूँ ना, मैं सच बता रही हूँ, मेरे को लगता है दुनिया का हर एक बंदा इस बिजनेस को कर सकता है और बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। ठीक है ना, तो मेरी तरफ से ऑल दी वेरी बेस्ट, एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर में। बाकी थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया आप लोगों से बातें करके, राइट। एंड मैं विश करती हूँ अगला हमारी जो भी ट्रेनिंग हो, ठीक है ना, मैं आप सभी लोगों को उसमें देखना चाहती हूँ। आप भी डिसीजन बनाए करें और अपनी लाइफ को आप भी चेंज करें, राइट। बाकी थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट मीटिंग के अंदर में।